हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। नीट के एग्ज़ाम में अब मैक्सिमम 4 मंथ बचे हैं और इन 4 मंथ में अगर आपको अपनी स्कोर बूस्ट करनी है तो आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक अपनी 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं की है तो आपको इस टाइम में सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता है। उसके बाद आपको वो चैप्टर्स करने हैं जिनसे नीट में हर साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपना पढ़ाई का ये तरीका रख के अभी से कम बचे हुए टाइम में भी 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं जिनसे बायोलॉजी में अप्रॉक्स 70 to 75% क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं परंतु हर ईयर इनसे 7 to 10 क्वेश्चंस ज़रूर आता है, तो आपको ये चैप्टर्स ज़रूर डेफिनेटली करके ही जाना होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर से हर साल 4 to 7 मार्क्स और 4 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड सेल बायोलॉजी, 4 to 5 क्वेश्चंस इससे भी हर साल आता है। फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 to 5 क्वेश्चन पर ईयर। फिफ्थ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 5 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ये पांचों चैप्टर्स डू एंड डाई चैप्टर्स है, आपको इन्हें हर हाल में करके जाना ही होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इनसे भी हर साल 4 क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर। प्लांट किंगडम, 4 क्वेश्चन to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 4 क्वेश्चंस। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 3 क्वेश्चन पर ईयर। स्टूडेंट्स नीट में मार्क्स बायोलॉजी दिलाता है पर अच्छा रैंक फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। आपको अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए इन बचे हुए कम टाइम में बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा जिनसे हर साल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट GOC, 5 to 6 क्वेश्चन एवरी ईयर। केमिकल बॉन्डिंग, 3 to 5 क्वेश्चंस। पी ब्लॉक, 3 to 4 क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, 3 क्वेश्चन। थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, 2 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर। एंड आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम, 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 क्वेश्चंस। सॉलिड स्टेट, 2 क्वेश्चंस। डी एंड एफ ब्लॉक, 2 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 क्वेश्चंस। चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स के डू एंड डाई चैप्टर्स की। तो ऑसिलेशन एंड वेव, 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर। सॉलिड एंड फ्लूइड, 3 to 4 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स, 3 to 5 क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 to 4 क्वेश्चंस। एंड thermodynamics, 3 to 5 questions. Atom and nuclei, 2 to 3 questions. ग्रेविटेशन, स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है पर हर साल इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इसको तो आपको डेफिनेटली करके ही जाना होगा। एंड 8 सेमी कंडक्टर, 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर। तो जैसा कि मैंने बताया इन बचे हुए कम टाइम में भी आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपको लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बचे हुए चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लीजिएगा और इससे आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट हो जाएगा और आप कम बचे हुए टाइम में भी 550
से 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।